नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संसद के बारे में। तो देखिए, संसद का नई वाली का मैप है। इसी को हम संसद भवन कहते हैं। इसी के अंदर राज्यसभा है, लोकसभा है और इसके अंदर सेंटर हॉल बनेगा। तो संसद के तीन पार्ट होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति संसद में बैठते नहीं है, लेकिन जो भी संसद बिल पारित करती है उन पर जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हो जाते तब तक वो बिल नहीं बन पाता है, कानून नहीं बन पाता है। इसलिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है। संसद के अंग हमने देख लिए: लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये तीनों संसद के अंग है। अब देखते हैं संसद के सदन। संसद के सदन होते हैं दोस्तों दो: लोकसभा और राज्यसभा। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग 5 के अंदर संसद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 से 122 संसद के निर्माण, संरचना, अधिकारियों, विशेष प्रक्रिया, शक्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। 1954 में राज्य परिषद थी पहले, उसको बाद में क्या कर लिया गया? राज्यसभा। राज्य परिषद को राज्यसभा में कन्वर्ट कर दिया गया। जनता सदन था जो लोकसभा के रूप में अपनाया गया। संसद भवन का निर्माण किसने करवाया? ये इंपॉर्टेंट है देखना दोस्तों। संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने करवाया। इन दोनों की मैप हमने यहाँ पे लगाई है ताकि आपको समझने में आसानी होगी। संसद की जर्नी, ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। संसद की जर्नी कौन सी है? ब्रिटेन की संसद है। ब्रिटेन की संसद ताज, हाउस ऑफ लॉर्ड ऊपरी सदन और हाउस ऑफ कॉमन निचला सदन से मिलकर बनती है। जबकि अमेरिका विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत दो होते हैं। एक होता है सीनेट, जिसको कहते हैं ऊपरी सदन। दूसरा होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, निचला सदन। जब भी अगर भारत में कोई विदेशी मेहमान या विदेशी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आता है, अगर वो संसद में भाषण देता है तो किस जगह देता है? सेंट्रल हॉल में देता है, न कि राज्यसभा या लोकसभा में। भारतीय संसद भवन में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति, ये भी देखते हैं, इंपोर्टेंट है। आइजेनवार 10 दिसंबर 1968 पीएम जवाहरलाल नेहरू थे उस समय। जिमी कार्टर 1978, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस समय। बिल क्लिंटन 2000 में आए थे भारत में। अटल बिहारी वाजपेयी थे। बराक ओबामा 2010 में आए थे। हाल ही में थोड़े दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे, लेकिन उन्होंने संसद में भाषण नहीं दिया था। संसद के सत्र। अब हम देखते हैं संसद के सत्र। पहला सत्र होता है जो होता है बजट सत्र, फरवरी से मई तक। यह सबसे लंबा सत्र है। सबसे लंबा सत्र पूछे जाए तो अपने को कौन सा है? सबसे लंबा सत्र बजट सत्र, लंबा सत्र। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक। इसको मानसून सत्र क्यों कहते हैं? इसको मानसून सत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी समय भारत में फसलों की बुआई का प्रारंभ होना होता है। शीतकालीन सत्र सर्दियों के काल में होता है, नवंबर से दिसंबर तक। अब देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा। इधर लोकसभा है, इधर राज्यसभा है। लोकसभा को हम निचला सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, ऊपरी सदन भी कहते हैं इसको। लोकसभा को पहला चैम्बर, राज्यसभा को दूसरा चैम्बर। लोकसभा को अस्थायी सदन, राज्यसभा को स्थायी सदन। लोकसभा जनता का सदन, राज्यसभा बड़ों की सभा, चर्चित सभा लोकसभा को कहते हैं। देखते हैं आगे राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना, अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों? 250 अधिकतम संख्या है। किसमें? राज्यसभा में। 238 कहां से आती है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से। 238 आती है जो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से आती है। 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य होते हैं? 12। किस क्षेत्र में? ये होते हैं कला क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में इनको मनोनीत किया जाता है। अब देखते हैं राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या या वर्तमान स्थिति। वर्तमान में 245 सदस्य है। 229 कहां से? राज्यों से। 4 संघ शासित प्रदेशों से। 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है।
देखते हैं आगे। लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना देखते हैं। अधिकतम संख्या कितनी है? 552। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? 552। 550 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है, जबकि 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से आती है। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। अब देखते हैं लोकसभा की वर्तमान स्थिति क्या है दोस्तों। अधिकतम संख्या कितनी है? 550। अधिकतम संख्या है 550 वर्तमान में। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से आती है। एंग्लो इंडियन सीटों का संविधान संशोधन से आरक्षण खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन जो हमारी सीटें थी, 2 सीटें, उनका आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है संविधान संशोधन 104 के तहत। एंग्लो इंडियन वो होते थे कि जो ब्रिटेन या यूरोपीय देशों के जो लोग होते थे, वो भारतीय महिला से शादी करके यहीं रहने लग जाते थे, उनको कहते हैं एंग्लो इंडियन। वर्तमान सदस्यों की संख्या या स्थिति देखें। लोकसभा की 543 लोकसभा में अभी वर्तमान सीटें 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट थी, वह केंद्र शासित प्रदेश में काउंट होगी। जम्मू कश्मीर में 6 थी। जम्मू और लद्दाख को अलग कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो 6 सीटें निकाल दीजिए। 524 तो हो गई राज्य से और 19 हो गई केंद्र शासित प्रदेश से। आगे बात करते हैं अपन कार्यकाल। इधर लोकसभा का है, उधर राज्यसभा का कार्यकाल है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। राष्ट्रपति द्वारा इसको पहले भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, इसको भंग नहीं किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होते हैं। योग्यता, अब देखते हैं दोस्तों, अपनी योग्यता देखते हैं। लोकसभा है इधर, उधर राज्यसभा है। भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, भारत का नागरिक दोनों में जरूरी है। आयु, लोकसभा में आयु 25 वर्ष चलेगी, राज्यसभा में आयु 30 वर्ष। बड़ा सदन है राज्यसभा। किसी भी सरकारी पद पर, लाभ पद पर नहीं हो। लोकसभा में कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो वो किसी सरकारी पद, लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। वैसा ही राज्यसभा में लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य की योग्यता पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी किसी प्रकार से वो पागल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर सरकार का या किसी बैंक का बड़ा कर्ज नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से राज्यसभा में भी होगा, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। लोकसभा में इसको राष्ट्रपति भंग कर सकता है, न्यायालय में चुनौती नहीं जाती। इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। चुनाव, अब देखते हैं, इधर लोकसभा है उधर राज्यसभा है। प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं इनके लोकसभा में, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव। लोकसभा में 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, जबकि राज्यसभा में 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। लोकसभा में जनता भाग लेती है, राज्यसभा में एमएलए भाग लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ, फिर 19 में हुआ, अब 2024 में नेक्स्ट चुनाव होगा लोकसभा का। इसमें देखते हैं दोस्तों, जैसे 2022 में चुनाव हो गया, तो फिर 2020 में हो गया पहले, फिर 22 में होगा, फिर 24 में होगा। हर 2 साल बाद इनका चुनाव चलता रहता है। लोकसभा के पदाधिकारी, देखिए दोस्तों, लोकसभा के पदाधिकारियों को वर्णन हमें अनुच्छेद 93 में मिलता है। इसमें लोकसभा का पदाधिकारियों में सबसे पहले आते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, जिनको शपथ नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका काम होता है लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष को भी प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाते हैं। इस लोकसभा में कौन थे? वीरेंद्र सिंह थे, जिन्होंने सदस्यों को शपथ दिलवाई थी। अब देखते हैं दोस्तों, अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के बीच से चुना जाता है। वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला, अलग से शपथ नहीं लेते हैं, ये अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उनसे पहले थी सुमित्रा महाजन,
इंदौर से सांसद थी। राजस्थान के कोटा से सांसद है ओम बिरला। प्रथम अध्यक्ष लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव, मालूम कर 1952 से 1956 तक दोस्तों। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार 2009 से 2014। इंपोर्टेंट दोस्तों, प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी थी लोकसभा की? मीरा कुमार बनी थी 2009 से 2014। ये देखिए मीरा कुमारी की पिक है यहाँ पे लगाई हुई, ताकि आपको समझने में आसानी से रहे। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों में सबसे पहला आता है लोकसभा को सही रूप से संचालन करना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति नहीं करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी भी विधेयक पर अपना निर्णायक मत देना। लोकसभा में अगर कोई विधेयक आया है और उस पर बराबर वोटिंग हो गई है, तब लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। लोकसभा का कोई सदस्य 60 दिनों तक बिना बताए अनुपस्थित रहता है तथा तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, जबकि उसकी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयकों पर अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का धन विधेयकों पर अंतिम निर्णय होता है। राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी में सबसे पहले आता है सभापति। भारत का उपराष्ट्रपति सभापति होगा। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, निर्णायक मत भी दे सकता है अपना जब वोटिंग सेम कंडीशन में हो तो। सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सभापति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। जबकि लोकसभा अध्यक्ष किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को। वर्तमान में राज्य सभापति कौन है? वेंकैया नायडू, ये उनकी पिक है। और वर्तमान में उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, जो कि उपसभापति है। देखते हैं आगे। संसद में नेता। संसद में नेता लोकसभा पक्ष विपक्ष। लोकसभा में पक्ष में नरेंद्र मोदी, विपक्ष में अधीर रंजन चौधरी। अधिक सदस्यों वाली पार्टी के नेता विपक्ष में बनते हैं। अधीर रंजन चौधरी कोलकाता से सांसद है, पश्चिम बंगाल से। ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। राज्यसभा की बात करते हैं अपन। पक्ष में थावरचंद गहलोत, राज्यसभा सांसद है। विपक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे राष्ट्रपति। तब तक के लिए नमस्कार।